The question is find the domain of the function which is fx is equal to log, the base is 100x and the input is 2 times of log x base 10 plus 1 divided by minus x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि fx हमारे पास है विच इज log, और बेस को अगर आप चेक करें तो बेस हमारे पास है 100x और log का जो इनपुट है विच इज योर 2 log x बेस 10, 2 log x बेस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ x। और क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले आपको लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। मान के चलिए अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू log x बेस a, और अगर आप लॉगरिथम को डिफाइन करने जा रहे हैं तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये जो x है दैट डाटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब आप केवल पॉजिटिव नंबर का ही लॉग ले सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन आपको रिक्वायर्ड है बेस के ऊपर, बेस आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पे कमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बेस पे ही फोकस कर लेता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो 100x है ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड 100x इज नॉट इक्वल टू 1, तभी ये लॉगरिथम फंक्शन आपका डिफाइन होगा। पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो यहां से निकल के आता है x इज ग्रेटर देन 0, और सेकंड कंडीशन को सॉल्व करें तो यहां से निकल के आता है x इज नॉट इक्वल टू 1/100। मींस अगर आप बेस को केवल डिफाइन करने जा रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू 0 टू 1/100 ओपन इंटरवल यूनियन 1/100 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। मींस अगर आप बेस में x की प्लेस पे इन सारे नंबर में से कोई भी रैंडमली नंबर सबमिट करेंगे तो ये लॉगरिथम फंक्शन आपका डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अभी एक रेस्ट्रिक्शन और बाकी है कि जो लॉग का जो इनपुट है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पे इस एक्सप्रेशन को चेक करूं, अगर हम लोग ये वाले एक्सप्रेशन को चेक करें, अब क्योंकि आपका x ऑलरेडी 0 से ग्रेटर है, आप ऑलरेडी ये कंफर्म कर चुके हैं कि 0 से कम तो आप वैसे भी नहीं डाल सकते हैं। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी आपको नजर आ रही है -x, नाउ दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना, क्योंकि x आपका ग्रेटर देन 0 है तो -x हमेशा लेस देन 0 में ही कन्वर्ट होगा। तो जो कंडीशन आपके पास बची हुई है वो कंडीशन ये है कि अगर आप इस लॉगरिथम फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं तो जैसा कि हमने फाइनल किया था कि लॉग का जो इनपुट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डिनोमिनेटर आपका हमेशा के लिए नेगेटिव है, यानी कि ओनली द कंडीशन इज कि ये जो न्यूमरेटर है ये डाटा भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर आप इस डाटा को नेगेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा 2 log x बेस 10 प्लस 1 एंड दैट मस्ट बी लेस देन 0, तभी आपका लॉगरिथम फंक्शन डिफाइन हो पाएगा। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 2 log x बेस 10 इज लेस देन -1, या फिर आप इसे लिख पाएंगे log x बेस 10 इज लेस देन -1/2। और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा x इज लेस देन 10 रेज टू द पावर -1/2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं x इज लेस देन 1/√10। तो चलिए देखते हैं कि आप फाइनली अपन आंसर क्लेम कर सकते हैं। तो पहला जो कंडीशन आपने बेस के लिए सॉल्व किया था उसके लिए x का ये रेंज आपको मिल जा रहा था विच इज x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/100 यूनियन 1/100 टू इंफिनिटी। और सेकंड रेस्ट्रिक्शन को जब आपने सॉल्व किया है तो ये आपको मिल रहा है x लेस देन 1/√10। और इनकेस अगर आप ये सेट का और ये सेट का इंटरसेक्शन निकालें, और इंटरसेक्शन आपको इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको वो x एक्सेप्ट कर रहे हैं जो दोनों रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करें, बेस भी डिफाइन हो और लॉग का इनपुट भी डिफाइन हो। तो इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन आपको मिलने जा रहा है, योर आंसर इज, चलिए मैं यहां पे आंसर मेंशन करता हूं, योर आंसर इज x बिलोंग्स टू दैट इज 0 टू 1/100 यूनियन दैट इज 1/100 टू 1/√10, and this is the domain for the given function.